जादुई रूप लहंगा। लखनऊ शहर के एक छोटे से गांव में निधि नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी माँ सांवले रंग को लेकर उसकी शादी के लिए बहुत ही चिंतित थी। लड़के वाले निधि के शादी के लिए तो आते, लेकिन दहेज एवं सांवले रंग को लेकर वो वापस चले जाते थे। पिछले 2 सालों से वो स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी थी और निधि अब पूरे 24 साल की हो चुकी थी। एक दिन निधि की सहेली रागिनी उससे कहती है, निधि, क्या तुम अपने शादी के बारे में अब तक नहीं सोचा क्या? मेरे सोचने से क्या होगा, आखिर लड़के वाले भी तो पसंद करेंगे तो ना, और अगर ठीक ठाक रिश्ता मिलेंगे तो ठीक है, वरना मैं ऐसे ही रहूंगी। निधि, अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है, ये रहे शादी के कार्ड और तुम्हें उस शादी में जरूर आना है। और हाँ, आज से 3 दिन बाद हल्दी है और हल्दी में सभी लोग पीला लहंगा पहन रहे हैं और तुम भी पीला लहंगा पहन कर आना, ठीक है? बाप रे, अरे तुम्हारे यहाँ शादी है या कोई फिल्म की शूटिंग? हाँ, आजकल तो सब ऐसे ही होता है। आज से मैं छुट्टी पर रहूंगी और तुम आना जरूर, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। निधि रास्ते में जाते वक्त सोचती जा रही थी कि उसकी बहन की शादी में 2 लहंगे खरीदने पड़ेंगे। नहीं, मैं इतना ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं कर सकती। अब निधि घर पहुँची तो उसकी माँ उससे कहती है, निधि, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, तबीयत तो ठीक है। पता है, रागिनी की बहन की शादी में वो मुझे बुलाई है, पर मैं कैसे जाऊँ? हल्दी में पीला लहंगा एवं शादी में दूसरा लहंगा पहनना है, पर मैं इतना महंगा लहंगा कहाँ से खरीद कर लाऊं? कोई बात नहीं है बेटा, मेरे पास एक पुराना पीला कलर का बनारसी लहंगा है, तुम उसे ही पहन लेना। वहाँ कोई ऐसी बात थोड़ी न है कि वहाँ नया लहंगा चाहिए। हाँ माँ, तुम तो सही कह रही हो। चलो हम लोग इन लहंगा को ड्राई क्लीन करवा लेते हैं। अगले दिन निधि और निधि की माँ उस लहंगे को लेकर ड्राई क्लीन करवाने ले जाती है और जब 2 दिन बाद वो लहंगे को लेने जाती है तो उस दुकान की मालकिन ने पूरा दुकान ढूंढ लिया, पर उसे लहंगा कहीं नहीं मिला और निधि को अगले दिन शादी में भी जाना था। तभी दुकान की मालकिन कहती है, मैडम जी, आपका लहंगा हम घर पर 2 दिन में पहुंचवा देंगे, हमें 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, अभी वो लहंगा मिल नहीं रहा है। ये क्या तमाशा है? मुझे मेरा लहंगा अभी चाहिए, वो लहंगा कल मुझे पहनना है। मैडम जी, मेरे पास पीले रंग के दूसरे लहंगे हैं, वो लहंगा लेकर आप चली जाइए और मुझे जब ये वाला लहंगा मिलेगा तो मैं वापस वो लहंगा ला लूंगी। चलो ठीक है, वो लहंगा मुझे दे दो। लहंगा लेकर दोनों माँ बेटी अब घर आ जाती है। निधि घर आकर वो पीले लहंगे को पहन लेती है और वह जब अपने आप को आईने में देखती है तो हैरान रह जाती है और वो वहाँ से खुशी से चिल्लाती है, माँ, ये देखो, मेरा रंग एकदम से कितना गोरा हो गया और मैं ये लहंगा पहनकर कितनी सुंदर लग रही हूँ। और लहंगा पहनते ही सारे मैचिंग के गहने अपने आप आ गए। माँ, जल्दी आकर देखो। अरे वाकई तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो और ये गहने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया माँ। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और उस दिन हल्दी में जाने के लिए निधि तैयार हो जाती है। निधि जब रागिनी के घर पर पहुँची तो रागिनी एवं सभी सहेली उसे देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये तो निधि ही है ना, पर ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये तो बिल्कुल परी की तरह लग रही है, ये तो पहचानने में भी नहीं आ रही है। निधि, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ओके एवरीवन, अभी पार्टी में सभी लोग निधि को ही देख रहे थे। हल्दी में डांस भी हुआ था और सभी सहेलियां खूब नाची थी और निधि भी पहली बार दिल खोलकर खूब डांस की थी। तभी वहाँ रागिनी का भाई निधि को लगातार देखा ही जा रहा था। ये बात निधि भी नोटिस की थी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद निधि घर
दिखाकर अपने माँ से कहती है, माँ ये लहंगा तो जादुई है, इसे मैं वापस नहीं करूँगी। निधि हमारा लहंगा तो मिल जाएगा और लहंगा मिलने के बाद वो लहंगा देकर वो अपना लहंगा वापस ले जाएगी। हाँ माँ, तब की तो तब देखेंगे, पर अभी ये लहंगा में ही मुझे रहना है। अगले दिन शादी थी। शादी में भी निधि वही लहंगा पहनकर जाती है और सभी लोग निधि को देखकर खूब तारीफ करते हैं और सौरभ तो पूरी शादी में निधि को देखता ही जा रहा था। शादी के अगले दिन वो ड्राई क्लीन वाली निधि के घर पर आती है और कहती है, मैडम मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ, आपका लहंगा पता नहीं कहाँ चला गया, वो तो अभी तक मिला ही नहीं। मैंने उस लहंगा को हर जगह ढूंढने का प्रयास किया, परंतु वो लहंगा मुझे कहीं नहीं मिला। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। प्लीज आप इस बात का जिक्र किसी से नहीं कीजिएगा, वरना मेरे दुकान से सभी कस्टमर का भरोसा उठ जाएगा। मैं आपको आपके लहंगे का हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे आपका कोई हर्जाना नहीं चाहिए। बदले में जो लहंगा आप मुझे दिए हैं वो लहंगा हमें हमेशा के लिए दे दीजिए। ठीक है, आज से वो लहंगा आपका हुआ। इधर निधि का तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले दिन जब निधि स्कूल पहुंची तो रागिनी उससे कहती है, निधि तुम एकदम से इतनी गोरी कैसे हो गई? आखिर तूने क्या लगाया ऐसा फेस पर? खैर वो सब छोड़, तुम्हारी बहन की शादी में बहुत मजा आया। सारा कुछ का इंतजाम बहुत अच्छा था। एक बात सुनो तो, मेरा भाई सौरभ तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर निधि का दिल जोरों से धड़कने लगता है और निधि सब कुछ समझ गई। फिर भी निधि अनजान बनते हुए कहती है, क्यों, आखिर क्या कर दिया मैंने ऐसा? क्यों मिलना चाहता है तुम्हारा भाई? अब मुझे ये सब कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं रविवार को उससे मिल लूंगी। फिर सौरभ और रागिनी एक दूसरे से मिलते हैं और सौरभ बहुत ही अच्छा लड़का था। निधि को भी सौरभ बहुत पसंद आता है। फिर दोनों की घर वाले आपस में बातचीत कर दोनों की शादी करवा देते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।